नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। मैं हूं अर्पित मिश्रा। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश से सत्ता छीनने का ख्वाब देख रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मुस्लिम प्रेम फिर से छलक आया है और तेजस्वी ने सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी अगर सत्ता में वो आ गए तो सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो गठन करेंगे। वैसे इस बोर्ड को बनाने के लिए तेजस्वी ने जो तर्क दिया है वो सीमांचल में गरीबी, पलायन और बाढ़ से राहत दिलाने का दिया है, लेकिन असल मामला बाबू भैया कुछ और है। दरअसल सीमांचल बिहार का ऐसा इलाका है जो एक तरफ पश्चिम बंगाल से तो दूसरी तरफ नेपाल से लगा हुआ है और इस पूरे इलाके में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और यहां तेजी से हिंदू आबादी घट रही है। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले आते हैं। यहां 4 लोकसभा सीटें हैं और इनमें 24 विधानसभा सीटें आती हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 4 में से सिर्फ 1 सीट एनडीए के हिस्से आई थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को मिली। तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव जीते थे। पहले ही रोहिंग्या और घुसपैठियों की अवैध भीड़ ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है और नेपाल सीमा पर स्थित नो मैंस लैंड पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। किशनगंज के बाद अब अररिया में भी हिंदू आबादी तेजी से घट रही है और डर के कारण हिंदू परिवार अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि यहां अगर रह गए तो आने वाले जो समय में क्या होगा उनके साथ, उनकी बेटियों के साथ। और तो और यहां कई हिंदू पुरुषों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी वेशभूषा बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का ये ऐलान यहां के मुस्लिम आबादी को, जिसे वो वोटर समझते हैं, उन्हें रिझाने और ये बताने के लिए है कि वोट दे दो, फिर सीमांचल बोर्ड बनाकर ये पूरा एरिया ही तुम्हें दे देंगे, मौज काटना को। ये बोर्ड अगर बन गया तो याद रखिए यहां हिंदुओं के साथ वैसा ही होगा जैसा ये टोपी वाले संख्या में ज्यादा होने के बाद भारत के मोहल्लों और शहरों में करते हैं, जैसा घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया और जैसा अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। और पाकिस्तान का तो जिक्र ही क्या करें, वहां के जो उदाहरण है वो अपने आप में डराने वाले। या तो हिंदू मार दिए गए या फिर उन्हें अपना ही घर छोड़कर पलायन करना पड़ा या धर्म परिवर्तन करना पड़ा। आपको बता दूं कि सीमांचल वही इलाका है जहां केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर जमकर झूठ गढ़ा गया। कहा गया कि मदरसे छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। ऐसी झूठी बातों को कहते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों का समूह अपने मोहल्लों की गलियों, मस्जिदों और मदरसों के पास जमा होकर एक कोड बांट रहे थे, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो वो वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ उनका विरोध दर्ज कराया जाएगा। बात तेजस्वी यादव की करें तो मुस्लिमों पर महाशय का प्रेम पहली दफा थोड़ी उमड़ा है। इससे पहले वो मुस्लिमों के लिए ईंट से ईंट बजाने का ऐलान तो कर ही चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद ही तेजस्वी दे पाए कि उनके पिताजी और माताजी के 15 साल के शासन मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया गया। असल बात यह है कि इस खानदान ने सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर सियासत की, उन्हें वोट बैंक समझा, लालटेन का केरोसिन तेल समझा, जिसे जलाकर ये खुद का घर रोशन कर रहे थे, लेकिन मुस्लिमों के यहां अंधकार छाया है। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।